हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यूज ऑफ वर्ब टू बी पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो यूज ऑफ वर्ब टू बी की सहायक क्रिया क्या क्या होती है, सबसे पहले अपन ये जानते हैं, ठीक है। इज आर एम होती है, ठीक है ना। इज आर एम, विल बी, शैल बी और वाज और वर होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, यदि यूज ऑफ वर्ब टू बी का जो प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया होती है वह इज आर एम होती है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर कौन सा हो गया, पार्ट नंबर 13 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 12 तक पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है। अब जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, प्रारंभ से आपके जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग मैंने क्या लगाया है, यूज ऑफ वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस, और हेडिंग है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इससे संबंधित मैं आपको कुछ उदाहरण बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन रूल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका रूल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब वाक्य में होता है, लास्ट में होता है या रहता है, होते हैं, रहते हैं या लगता है, लगती है इत्यादि का प्रयोग हो और इससे किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव या गुण का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में एम इज आर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। जब वाक्य के अंत में होता है आएगा, चाहे रहता है आएगा, चाहे होते हैं या रहते हैं, या लगती है या लगता है आएगा, तो उससे हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण में समझ लीजिए। उदाहरण पहला क्या लिखा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या सोना कीमती नहीं होता है, क्या सोना कीमती नहीं होता, तो लास्ट में देखिए आया है ना, होता है आया है ना, तो यहाँ पर हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ होता है, होती है, लगता है, लगती, इससे पता चलता है कि यह जो कि प्रेजेंट टेंस का है। समझ में आ रही बात ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा सोना कीमती नहीं होता है, तो सोना एक वचन यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज, ठीक है। सोना कीमती नहीं होता है तो इज गोल्ड, GOLD, गोल्ड माने क्या होता है दोस्तों, सोना। इज गोल्ड नॉट, नॉट नहीं का अंग्रेजी नॉट होगा, कीमती कॉस्टली, COSTLY कॉस्टली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे, कॉस्टली का। तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप दूसरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या साधु ईमानदार नहीं होते हैं, क्या साधु ईमानदार नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं का मतलब यहाँ पर बहुत सारे साधु की बात करा, ठीक है दोस्तों। होते हैं, क्या साधु ईमानदार नहीं होते हैं, बहुत सारे साधुओं की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपन आर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, आर, ठीक है। साधु का अंग्रेजी SAINTS, साइंस, ठीक है ना। यस क्यों जोड़ा, क्योंकि बहुत सारे साधुओं की बात कर रहा है, ठीक है। आर साइंस, इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, इसके बाद ईमानदार है ना, आर साइंस नॉट, ठीक है ना, नॉट हानेस्ट, HONEST, हानेस्ट, ठीक है ना। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। आई होप की बात यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। इसे आप अच्छे से तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा लिखिएगा। उदाहरण नंबर तीसरा लिखिएगा, क्या आग गर्म नहीं होती है। उदाहरण नंबर तीसरा लिखिएगा दोस्तों, क्या आग गर्म नहीं होती है, गर्म नहीं होती है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या आग गर्म नहीं होती है, ठीक है ना। इसका क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्या आग गर्म नहीं होती है, तो यहाँ पर हम लोग सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे इज फायर, आग का अंग्रेजी का होगा फायर या फायर, ठीक है ना, इज फायर। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, नहीं का अंग्रेजी नॉट होगा, नॉट, यहाँ पर क्या लगा देंगे नॉट, और गर्म का क्या होता है, हॉट होता है, या चोटी, हॉट माने गर्म, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको यहाँ लगा देना है, ठीक है ना। इज फायर नॉट हॉट, समझ में आ गई बात। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 लिखिएगा, क्या दूध, लिखिएगा उदाहरण नंबर 4, क्या दूध, ठीक है ना, पुष्टि कारक नहीं होता है, पुष्टि कारक नहीं होता है, लिखेंगे यहाँ पर पुष्टि कारक, क्या दूध पुष्टि कारक नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता है, ठीक। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा हम आपको बताते हैं, देखिएगा। क्या दूध पुष्टिकारक नहीं होता है, यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, इज मिल्क, इसके बाद नहीं का अंग्रेजी का होगा नॉट होगा, पुष्टिकारक अंग्रेजी का होलसम होता है, होलसम, WHOLSOME, होलसम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको लगा देना है, ठीक है ना। अंग्रेजी का होता है WHOLSOME, होलसम, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है ना। पहला मीनिंग क्या है दोस्तों,
रिस्पेक्टेबल माने क्या होता है, आदरणीय होता है। क्या होता है दोस्तों, आदरणीय, 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 ठीक है ना, आदरणीय होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद सावर माने क्या होता है दोस्तों, सावर माने खट्टा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सावर माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, खट्टा होता है, ठीक है ना, खट्टा। सावर माने खट्टा होता है। आप सभी को पता है पैरेट माने क्या होता है दोस्तों, तोता होता है, ठीक है ना। अगला मीनिंग ग्रेट, ग्रेट माने क्या होता है दोस्तों, ग्रेट माने महान होता है, ठीक है। ग्रेट माने क्या होता है दोस्तों, महान होता है। इसके बाद कर्ड माने क्या होता है दोस्तों, कर्ड माने दही होता है, कर्ड माने क्या होता है दोस्तों, दही होता है, ठीक है। इसके बाद अगला ड्रामा, ड्रामाटिस्ट माने क्या होता है दोस्तों, याद रखें। ड्रामाटिस्ट माने नाटककार होता है दोस्तों, क्या होता है, नाटककार होता है दोस्तों, नाटककार होता है दोस्तों, याद रखिएगा, नाटककार होता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो भी मैंने महत्वपूर्ण मीनिंग बताया आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।